हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल अमरजीत ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, चैप्टर 1 सेक्रेटरी, तो इसका आज हम लेक्चर नंबर 2 जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसमें हम देखने वाले इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्वपूर्ण क्या है, सेक्रेटरी क्यों अपॉइंट किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर यह चैनल को शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी। तो पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। एट सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटर। थर्ड, कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इंफॉर्मेशन। फोर्थ, correspondent. Fifth, legal compliance officer. Six, conducting meetings. Seven, link between management and staff. Eight, fulfillment of secretarial standard and secretarial audit। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। In modern times, a secretary has greater status and importance in an organization. This is because of the ever-changing and never-ending demand of today business world। अभी के टाइम में जो सेक्रेटरी है उसका बहुत डिमांड हो गया, क्योंकि अभी के टाइम में जो बिजनेस है बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, बहुत बिजनेस नए नए डेली स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके कारण जो सेक्रेटरी है उसका बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में, कोई भी कंपनी में, कोई भी जो कॉरपोरेट है उसमें सेक्रेटरी का बहुत इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, पहला है एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। द सेक्रेटरी एडवाइस द सुपीरियर्स ऑन वेरियस इंपॉर्टेंस issue and assist in finalizing decisions on various issues. The view, observations and opinion of secretary are always considerable valuable while taking appropriate policy decision. The secretary provide able guidance to the management and help to achieve expected growth of the business। जो सेक्रेटरी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक एडवाइस देता है, गाइड करता है कि कैसे जो है कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जब भी कोई डिसीजन जब लेता है जो तो वो सेक्रेटरी से जरूर पूछता है सेक्रेटरी का क्या राय है उसके बारे में। वो सेक्रेटरी से जरूर उसका राय लेता है कि हाँ सेक्रेटरी का क्या कहना है उसके बारे में। तो इससे पता चलता है कि हाँ मतलब सेक्रेटरी भी एक अच्छा एडवाइस देता है। तो इससे जो कोई कंपनी उसको ग्रोथ करने में एक अच्छा हेल्पफुल होता है। तो ये सेक्रेटरी का पहला इंपॉर्टेंस हो गया। सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेटर। A secretary look after the routine office administrations of the organizations. Secretary handles efficiently routine as well as executive duties of the organizations. Routine duties like office management, documentations of important issue, attending visitor, etc. are handled by secretary efficiently. Secretary also handle the executive duties like assisting policy formulations, preparations of plans, supervisions of executions of plans, etc. जो सेक्रेटरी है वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरह काम करता है, जैसे कि जो भी ऑफ मैनेजमेंट का जो भी ड्यूटीज है उसको वो करता है। डॉक्यूमेंटेशंस, इंपॉर्टेंट कोई इशू है जो कोई भी कंपनी का उसको वो करता है, और कोई विजिटर आया तो उससे बात करने का जो काम रहता है सब जो भी है वो सेक्रेटरी करता है। जैसे कोई कंपनी में कोई कंपनी अगर कोई जैसे है कुछ अगर नया स्टार्ट करने जा रही है तो कोई अगर पार्टी आई है उससे बात करना है तो ज़्यादा जो है वो सेक्रेटरी ही बात करता है। फिर थर्ड है custodians of secret information. Secretary is an important person of the organization. Secretary has access to confidential and crucial information related to the organization. Secretary is also involved in making and executing important decisions. जो सेक्रेटरी है उसके पास जो कंपनी है उसका सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ बात करता है, उनके साथ मीटिंग होता है सेक्रेटरी का। तो इसकी वजह से जो कंपनी का जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो एक सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी उसको पता रहता है, लेकिन वो सेक्रेटरी उसको ये सब इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे को जब शेयर नहीं करना चाहिए। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट कहता है तभी शेयर करना चाहिए। जैसे कोई इनकम टैक्स वाला है वो कहता है कि आपका जो अकाउंट का जो भी रिकॉर्ड है वो आप दिखाओ, तो वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से पूछेगा कि हाँ मतलब जब टॉप लेवल मैनेजमेंट कहेगा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहेंगे कि हाँ दिखा दो, तब वो जाके वो इनकम टैक्स को दिखाएगा। वो अपनी मर्जी से कोई भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को किसी बाहर वाले को नहीं शेयर कर सकता। ऑल सच इन्फॉर्मेशन डिसीजन रिगार्डिंग बिजनेस एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन कॉन्फिडेंशियल। इसको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। सेक्रेटरी गार्ड द सीक्रेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डज नॉट डिस्क्लोज इट एनीवन अनलेस रिक्वायर एंड ऑथराइज टू डू सो। सेक्रेटरी का क्या होता है, सेक्रेटरी जो है उसे कहा जाता है कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर।
तो कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर का सेक्रेटरी को एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर कहा जाता है। तो इसके लिए सेक्रेटरी कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करने से पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट से जरूर पूछेगा, वो ऐसे किसी को शेयर नहीं कर सकता कोई इन्फॉर्मेशन। फिर चौथा, करस्पॉन्डेंट। द सेक्रेटरी इज अ करस्पॉन्डेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड एंड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस। सेक्रेटरी कंडक्ट करस्पॉन्डेंस विद मेंबर, डायरेक्टर, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, रजिस्ट्रार, गवर्नमेंट ऑथोरिटीज, कस्टमर एक्सेट्रा। जो करस्पॉन्डेंस मतलब जिससे कोई भी अगर कोई कम समझ लो कोई इंडिविजुअल है, कोई सेलिब्रिटी से, कोई अगर बड़ा सेलिब्रिटी से, तो उसका जो बैंक का काम रहेगा वो कौन करेगा? सेक्रेटरी करेगा ना। कोई इंश्योरेंस कंपनी से अगर इसका जो इंश्योरेंस का जो पेमेंट करना है वो कौन करेगा? वो सेक्रेटरी करेगा। कोई कंपनी जो है गवर्नमेंट का कुछ अगर रूल रेगुलेशन का कुछ रहेगा काम, लीगल कोई काम है, तो वो काम कौन करता है? वो सेक्रेटरी ही करता है। क्योंकि जो अगर समझ लो कोई इंडिविजुअल है, वो बहुत बिजी है, तो वो जो खुद जाके तो बैंक में नहीं जा सकता ना, तो वो इसके लिए वो क्या करता है? सेक्रेटरी को रखता है। फिर पांचवा क्या है? लीगल कंप्लाइंस ऑफिसर। द सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर प्रॉपर एंड टाइमली लीगल कंप्लाइंस इन ऑल एक्टिविटीज इन द of the organization. Secretary has to perform various statutory duties. Secretary has to maintain books, register, etc. as prescribed by Company Act 2013. Secretary has to file written document with proper authorities within the stipulated time. जो लीगल जो भी है काम वो कौन करता है? सेक्रेटरी। जैसे कि बुक्स को मेंटेन करना, रजिस्ट्रार को मेंटेन करना, जो कंपनी एक्ट में 2013 में जो कंपनी एक्ट जो बुक को मेंटेन करना, ये सब जो है वो सेक्रेटरी करता है। सेक्रेटरी जो है इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करता है। फिर डॉक्यूमेंट जो भी है प्रॉपर ऑथोरिटीज़ को वो प्रोवाइड करता है। फिर 6, कंडक्टिंग मीटिंग। जो भी बिजनेस होता है इसमें हमेशा कोई ना कोई मीटिंग होते रहता है, तो वो मीटिंग को कंडक्ट करने का जो जिम्मेदारी रहता है वो किसके पास रहता है? एक सेक्रेटरी के पास रहता है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कंडक्ट मीटिंग वेयर द पर्सन मीट एंड फाइनलाइज इंपॉर्टेंट डिसीजंस। द सेक्रेटरी कैरीज आउट फॉर्मेलिटीज विच आर रिक्वायर्ड टू बी अंडरटेकन बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द मीटिंग, विच इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा, सेंडिंग नोटिस, प्रिपेयरिंग मिनट्स एक्सेट्रा। मीटिंग्स स्टार्ट करने से पहले एक एजेंडा प्रिपेयर करना पड़ता है कि मीटिंग में क्या क्या बातें करना है, मीटिंग में क्या जो मुद्दा वो स्टार्ट करना है, मतलब मीटिंग क्यों रखा जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? एजेंडा। तो क्या वो मीटिंग का क्या एजेंडा है वो सेक्रेटरी प्रिपेयर करता है। और जो भी मेंबर है बिजनेस में, जो भी मेंबर है कंपनी में, वो मेंबर को कौन नोटिस भेजता है कि हाँ उस ये तारीख को मीटिंग होने वाला है, वो कौन भेजता है? वो सारा जो जिम्मेदारी वो एक सेक्रेटरी का होता है। सेक्रेटरी का काम होता है कि जो मेंबर है उनको नोटिस भेजकर बताना कि हाँ इस दिन इस डेट को ये टाइम पर जो है मीटिंग होने वाला है। और प्रिपेयरिंग मिनट्स, जो जैसे मीटिंग होता है ना, तो मीटिंग के समय मतलब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सेक्रेटरी नोट्स करता है, तो वो एक डायरी में लिखता है, तो उसको क्या करते हैं? मिनट्स। क्योंकि जो नेक्स्ट फिर अगर अगला मीटिंग होगा तो अगर सेक्रेटरी लिख कर रखे रहेगा कि हाँ जो प्रीवियस मीटिंग में क्या हुआ था, तो इसके कारण क्या होता है कि मालूम पड़ता है कि हाँ पिछले मीटिंग में क्या डिसीजन लिया गया था। तो इसके लिए इसको जो नोटिस में जो भी नोट्स में लिखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? मिनट्स। फिर 7, लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। अ सेक्रेटरी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेक्रेटरी जो है मैनेजमेंट और स्टाफ, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉइज है उनके बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। इट इज इन इम्पोर्टेंट दैट दिस डिसीजंस आर कोऑर्डिनेटेड इफेक्टिवली एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है? टॉप लेवल और जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल है उनका एक अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाता है। फिर 8, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एंड ऑडिट aim at checking whether the company is adhering to the legal and procedural requirement। तो जो सेक्रेटरी है उसको सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट जो है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये जो सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड एंड सेक्रेटेरियल ऑडिट क्या होता है, इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो इसको हम चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे एकदम डिटेल में। तो आप आज समझ लो कि इम्पोर्टेंस ऑफ जो मैंने बताया, इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी टोटल कितने हैं? 8। तो आज मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि टोटल 8 जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके जो है यूनिट टेस्ट के एग्ज़ाम में और जो सेमेस्टर का एग्ज़ाम है इसमें आ सकता है। तो इसको आप ज़रूर अच्छे से आपको मैंने समझा दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। ओके फ्रेंड, बाय।